सो फाइनली अपना बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 4 आ चुका है और इस चैप्टर में काफी सारी वो चीजें हो चुकी हैं जिसका हमें बेसब्री से वेट था। लाइक व्हाट हैपेंड टू सास्के ड्यूरिंग द टाइम स्किप एंड इज ही अलाइव नाउ और नॉट, और किस किस ने ड्यूरिंग द टाइम स्किप बोरुटो को ट्रेन किया। खैर बोरुटो की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, अब बात करते हैं सास्के के बारे में। सो फॉर दोस्त जिन्हें ये नहीं पता कि सास्के के साथ टाइम स्किप के दौरान इस चैप्टर में क्या हुआ, उन्हें मैं जल्दी बता देता हूँ। तो सास्के ने भी कोड के बनाए हुए 10 टेल्स के पार्ट से फाइट की थी, जस्ट लाइक पिछले चैप्टर से लीफ विलेज वाले इनसे फाइट कर रहे हैं। सो ये 10 टेल्स के पार्ट हैं तो ऑब्वियसली इनकी पावर काफी ज्यादा होगी किसी एक नॉर्मल शिनोबी से, एंड दे बिकम मच स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर फाइटिंग इन अ ग्रुप। और तो ये 10 टेल्स की नेचर की वजह से अगले वाले पर्सन को ईट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका भी गोल 10 टेल्स की तरह एक ओत्सुत्सुकी को फीड करने के बाद चक्रा ट्री प्लांट करने का है। सो इसीलिए जब ये ओत्सुत्सुकी को खाने की बजाय किसी एक ह्यूमन बीइंग को खा लेते तो एक इनकम्प्लीट चक्रा ट्री की शेप ले लेते हैं। और ये सब हमने बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के पहले 2 चैप्टर में होते हुए देखा है हिडन लीफ शिनोबीज के साथ होते हुए। और इस ट्री जैसा बनने के बाद एक शिनोबी जिंदा तो रहता है मगर वो कुछ कर नहीं सकता है, और यू कुड जस्ट से ही इज इन अ कोमा राइट नाउ। और यही सेम चीज सास्के के साथ भी हुई टाइम स्किप के दौरान कोड के साथ फाइट करते हुए। एंड आई थिंक कोड ने सास्के का ध्यान भटकाकर उसके पीछे 10 टेल्स के इस पार्ट से स्नीक अटैक किया। सो ऑब्वियसली सास्के उस अटैक से नहीं बच पाया, क्योंकि यार कोड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था उसके लिमिटर हटने के बाद, एंड सास्के की रिनेगान जाने के बाद उसकी आधी पावर्स हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली उसका बचना तो तय था ही नहीं भाई। और अब इस चैप्टर में हमें ये दिखाया गया है कि 4 10 टेल्स के पार्ट है जिनके पास अपनी खुद की विल है और वो खुद सोच सकते हैं, एंड नाउ दे आर कॉल्ड शिंजू। एंड और एक और ट्विस्ट के साथ वन ऑफ देम जस्ट लुक लाइक सास्के इवन दो ही इज हाइडिंग हिज हाफ फेस इन द मास्क, बट हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो सास्के का एक क्लोन या उसकी कॉपी है। सो इसे देखने के बाद आई हैव कम अप विद अ थ्योरी दैट दिस कुड बी द सास्के's न्यू पावर अप। और अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, सो जस्ट लिसन। और एक चीज जो इस ट्री के बारे में तुम्हें बताना पहले भूल गया वो सुनो कि 10 टेल्स के नेचर की वजह से ये भी चक्रा एब्जॉर्ब करता है किसी ह्यूमन बीइंग का उसे ईट करने के बाद। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सास्के का चक्रा नारुतो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, और किसी भी बोरुटो फाइट में तुमने सास्के का चक्रा खत्म होने का तो देखा ही है भाई। सो हाउ मच टाइम विल ही लास्ट बाय गिविंग हिज चक्रा टू दैट डैम ट्री। सो अकॉर्डिंग टू कोड पिछले 2 साल से उसने एक बार भी बोरुटो के साथ फाइट नहीं की है। सो आई थिंक दिस थिंग हैपेंड व्हेन बोरुटो टर्न्ड 14 ड्यूरिंग द टाइम स्किप। सो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल से सास्के एक ट्री बना हुआ है और अपना कंटिन्यूअसली चक्रा उस ट्री को दे रहा है, एंड इफ हिज चक्रा एंड्स अप बीइंग 0 ही इज डन फॉर, आई मीन ही विल डाई। और रही बात सास्के इस ट्री के अंदर कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता, तो मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा वो 2 साल तक और सरवाइव कर सकता है इस ट्री के अंदर। एंड नाउ हियर स्टार्ट्स माय थ्योरी। तो देखो जो हमें अब ये न्यू क्लोन सास्के जैसा दिख रहा है तो ये सास्के से ही समहाउ कनेक्टेड है, बिकॉज सास्के अब 10 टेल्स का पार्ट बन चुका है, एंड मोर ओवर ऑल द शिंजूज आर आल्सो द पार्ट ऑफ 10 टेल्स एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू 10 टेल्स। तो 10 टेल्स के पार्ट के लिए और भी इजी हो गया सास्के का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए, एंड दैट्स इट, दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ सास्के। और बस अभी इस वर्जन में एक चीज की कमी है, वो है सास्के की विल और उसकी मेमोरीज। तो अगर आगे चलकर बोरुटो के इस सास्के के नए वर्जन से फाइट हुई तो हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लाइक ही कुड गेट सास्के's all memories। एंड आई नो मैंने ये पहले कहा था कि उसके पास सास्के की मेमोरीज नहीं है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि उसके पास सास्के की मेमोरीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर जब बोरुटो उसके साथ फाइट करेगा तो वो ट्रिगर कर सकती है सास्के की ओल्ड मेमोरीज को। और अगर इस फाइट में सास्के का ब्रेन सास्के के न्यू वर्जन से समहाउ कनेक्टेड होगा तो दिस मेक्स इट वेरी इजी टू ब्रिंग बैक सास्के's मेमोरीज इन द न्यू वर्जन ऑफ सास्के। सो मेरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा सच में हो गया तो सास्के विल गेट अ ह्यूज पावर अप इन द बोरुटो सीरीज, जो कि सास्के के लिए एक परफेक्ट पावर अप होगा बोरुटो की फाइनल आर्क में एक मेजर रोल प्ले करने के लिए। और सास्के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका चक्रा ड्रेन होना किसी भी फाइट में, पर अब उसके पास काफी ज्यादा चक्रा है बिकॉज ऑफ 10 टेल्स। एंड या सास्के और नारुतो को एक न्यू पावर अप मिलना तो जरूरी था फाइनल आर्क के लिए। सो दिस वीडियो एंड्स हियर, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी इस थ्योरी से रिलेटेड क्या थिंकिंग है। मगर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।